मे आई कम इन सर? 2 साल तो हो गई और नहीं आइए। रिटायर भी कर रहा है। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। नेहा कुमारी, जी सर। आप बीएससी की हुई हैं और हिस्ट्री ली हुई है ऑप्शनल में, तो कैसे इसको समझ में बैठाई थी? सर 68 बीपीएससी से ऑप्शनल जो है वो क्वालिफाइंग कर दिया गया है, तो इसलिए हिस्ट्री जीएस में हम पढ़ते हैं तो क्वालिफाइंग है, इस वजह से मैंने हिस्ट्री लिया। अच्छा, ये बताइए मेगास्थनीज किसके यहाँ आया था, किस राजा के दरबार में? सर मगध के राजा के दरबार में। मगध में बहुत राजा हुए। जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कहिएगा, एक कोई प्राइम मिनिस्टर तो हुआ नहीं है। मगध तो साम्राज्य, उसमें वंश अलग अलग हो गए हैं। तो सर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। सर मैं श्योर नहीं हूँ हाँ अभी। ठीक है, है, श्योर है चंद्रगुप्त भाई, मौर्य। इतना कॉन्फिडेंस काहे कम हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में आया था मेगास्थनी। उसकी पुस्तक का नाम क्या था? सर इंडिका। इंडिका से किस वंश की जानकारी मिलती है? सर मौर्य वंश की। मौर्य वंश की। ठीक है, ये बताइए जेपी आंदोलन के बारे में कुछ बताइएगा। जी सर। बताइए। जेपी आंदोलन आज़ादी के बाद श्री जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार में और उसके बाद पूरे देश में भी उसका फैल गया था वो आंदोलन, जिसमें करप्शन और गवर्नमेंट के खिलाफ जो करप्शन था और एंटी डेमोक्रेटिक कुछ भी एक्टिविटीज, उसके अगेंस्ट आवाज उठाई गई थी। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था इंडिया का? मिस इंदिरा गांधी। उन्हें आयरन लेडी क्यों कहा जाता है? सर मैं श्योर नहीं हूँ अभी। आयरन मैन किसे कहा जाता है? सर मैं श्योर नहीं हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ श्योर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ये बताइए अभी जो राम मंदिर बनाया जा रहा है, ये किस शैली में बन रहा है? सर मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाई। राम मंदिर जो अभी फिलहाल बनाया जा रहा है, तो वो राम मंदिर किस शैली में बनाया जा रहा है? भारत में मंदिर निर्माण की कई शैलियां थी। जी सर, टेक्नोलॉजिकल नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है मंदिर का। ये नागर शैली का विकास किस वंश के समय हुआ? सर ज्यादातर कुछ मौर्य में हुआ था और गुप्ता में ज्यादा हुआ था सर, गुप्ता एम्पायर के दौरान। क्या फीचर है उसके? सर उसके मुख्य फीचर हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें मेन जो मंदिर जहाँ पे भगवान होते हैं उसको गर्भगृह कहते हैं, उसके बाहर एक मंडप होता है और फिर बाहर वाहन या फिर नदी जैसे गंगा यमुना उनको भी वहां पर उनके स्टैचूज को बनाया जाता है। ये बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सारे लोगों का रोजगार चला जाएगा, तो इसको हम लोग कैसे देखें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ज्यादा पॉजिटिव है या ज्यादा निगेटिव है? सर आज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत सारा यूज है, लेकिन उसके मिसयूज में और नेगेटिव इम्पैक्ट में ये आता है वन ऑफ द की जॉब्स चली जाती है, तो हम उन जॉब्स को किसी दूसरे फील्ड दूसरे सेक्टर से कंपनसेट कर सकते हैं। खुद ही इंडिया जॉब के क्राइसिस को लेकर परेशान है, तो फिर अगर ये एआई आ जाएगा तो और जॉब क्राइसिस हो जाएगा, तो इसको हम लोग कैसे कंपनसेट करेंगे? सर अन्य जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उसमें एम्प्लॉयमेंट जैसे एजुकेशनल फील्ड में स्किल डेवलपमेंट करके अच्छे अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं उनको कंपनसेट करने के लिए। गवर्नमेंट आजकल चीजों को प्राइवेट कर रही है, तो क्या लगता है प्राइवेटाइजेशन सही है? सर कुछ हद तक प्राइवेटाइजेशन से हेल्प मिलती है गवर्नमेंट को, जैसे कुछ पब्लिक कंपनीज है जो वर्क नहीं कर पा रही है अच्छे से और लैग कर रही है इकोनॉमी में, फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो रहा, तो वहां पर सरकार को प्राइवेटाइजेशन से फायदा ये मिलता है कि प्राइवेट कंपनीज के आने से उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है और रिवाइवल में हेल्प होता है कंपनीज के। सरकार का कुछ फाइनेंशियल बोझ बढ़ता है या घट जाता है? सर उनका कुछ फाइनेंशियल बोझ घटता है इसकी वजह से। पिछले एक साल में सबसे बड़ा आप बताइए, आपके नजर में कौन सा इंडस्ट्री था जिसको गवर्नमेंट ने प्राइवेट को दे दिया? हाल के 6 महीना साल भर में। सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। एयर इंडिया नाम से? जी सर, एयर इंडिया को टाटा ट्रस्ट को दे दिया गया। टाटा सन्स को या टाटा ट्रस्ट?
सॉरी सर, टाटा सन्स। क्या डिफरेंस है दोनों में? सर टाटा ट्रस्ट जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का काम करती है, और टाटा सन्स जो है एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम करती है। टाटा कंपनी है, अम्ब्रेला कंपनी है? सर मैं श्योर नहीं, सॉरी। सर अच्छा, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, साइंस पढ़ा। जी सर। जो बात कर रहे थे हम लोग आर्ट की, आर्किटेक्चर स्टाइल की, और कितने आर्किटेक्चर स्टाइल को जानते हैं? सर एक और जो साउथ के स्टेट्स में इंडिया में डेवलप हुआ था, द्राविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, अच्छा, और एक वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है जो द्रविड़ और नगाड़ दोनों को मिलाकर जो बनता है। ये 3 मुझे पता है सर। 3 पता है। तो फीचर्स, बेसिक फीचर्स तो आपने बताया कि नाम बता दिया कि फीचर्स में जो है, आप जो राम मंदिर बन रहा है उसका बेसिक फीचर आपने कहा गर्भगृह होता है। गर्भगृह कैसा होता है? सर गर्भगृह एक राउंड या फिर रेक्टेंगुलर रूम की तरह होता है जिसके बीच में मंदिर को स्थापित करते हैं। शिखर? सर शिखर उसी गर्भगृह के ऊपर बनाया जाता है, ऊंचा ऊंचा होता है वो। अच्छा, शिखर भी पार्ट है ना? जी सर, अम्लक और शिखर दोनों गर्भगृह के पार्ट है। बहुत ऊंचा हॉल होता है। जी सर। बहुत ऊंचा हॉल होता है, शिखर भी रहता है, जी वही सर। गर्भगृह। और उसमें लिंटल यूज किया जाता है, पता है आपको? आर्क और लिंटल का अंतर जानते हैं? सॉरी सर, अच्छा, मुझे अभी चलिए, याद नहीं। डीप नहीं जाइए। अच्छा, मथुरा आर्ट का नाम सुना है? जी सर। क्या है? सर मथुरा आर्ट कुशानास के टाइम पे डेवलप हुआ था नॉर्थ इंडिया में, जिसके अंदर बुद्धिज्म जैसे रिलीजन के बारे में प्रचार किया गया था। उसके फीचर, गंधारा आर्ट सुना? जी सर। क्या है? सर गंधारा दोनों में आर्ट, क्या, दोनों के फीचर्स में क्या अंतर कुछ है? गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट? जी सर, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो सर साउथ कल्चर में फेमस है, साउथ और में? जी सर, और मथुरा जो है वो नॉर्थ इंडिया में फेमस था। दोनों ही बुद्धिज्म के बारे में बात करते हैं, और सर अभी मुझे और अंतर याद नहीं आ रहा। चलिए बात बताएंगे। दोनों ही नॉर्थ इंडिया में था। गंधारा तो और उधर था, जो आजकल का अफगानिस्तान है। जो सर मुझे माफ कीजिए, मैं कंफ्यूज हो गई है। गंधारा भी नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में था। अफगानिस्तान, मथुरा भी यहाँ था। अच्छा, चलिए ठीक है। हिस्ट्री और क्या पढ़ा आपने? स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ा है? जी सर। स्वतंत्रता आंदोलन में आप, डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या रोल था? सर जाकिर हुसैन बिहार के गवर्नर रह चुके हैं। हमने प्रश्न किया है स्वतंत्रता आंदोलन में क्या? सर जाकिर हुसैन एक इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन दोनों रहे थे, तो उनका योगदान पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में रहा था। भाई, तो ये सब सीधी बात है। कोई स्पेसिफिक योगदान रहा था तो इसमें पॉलिटिक्स में या इकोनॉमिक्स में क्या योगदान था? एजुकेशन में हम हिंट भी कर दें। सर एजुकेशन में भी उनका योगदान रहा क्या है, योगदान पर कोई ऐसा इवेंट मुझे अभी याद नहीं आ रहा सर, सॉरी। अच्छा, आप चूंकि जाकिर हुसैन कॉलेज से आपने पढ़ा है ना, जी। तो गौर नहीं किया? जाकिर हुसैन कॉलेज जो है उनका, और दिल्ली में कोई कंट्रीब्यूशन बता दीजिए। सर अच्छा, अभी मुझे चलिए, याद नहीं है। सर आप बाद में बताएंगे। ये वेनसंग का नाम सुनी हो? वेनसंग सॉरी सर, मुझे पता नहीं। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है ये? सर बिहार में। क्या इसका पौराणिक क्या थी है? एंशिएंट क्या इंपॉर्टेंस है इसका? सर नालंदा यूनिवर्सिटी भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, जो 5th सेंचुरी एडी में स्टेबलाइज्ड हुई थी, और शिक्षा के लिए सबसे पहला संस्थान था वो भारत। विक्रमशिला? जी सर, वो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार के। ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, क्या उसका कॉज क्या था, क्यों हुआ था, क्या कारण? सर भारत में इकोनॉमी की स्थिति अच्छी नहीं थी, उसके वजह से भूखमरी थी, और अनाज जो उपजता था वो बहुत कम मात्रा में होती थी। बिहार में जितना डिमांड था वो पूरा नहीं हो पा रहा था, तो इसकी वजह से हरित क्रांति लेकर आए थे। कौन लेके आए? सर इंडियन गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट MS स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन। जी सर। अच्छा, बहुत बात की बात करें स्वामीनाथन तो बाद में थे। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था? सर 1960s में। अभी अपने देश में फूड ग्रेन्स कहाँ कहाँ से हम लोग खरीद रहे हैं, बताइए। सर वीट का इंपोर्ट हम यूक्रेन से कर रहे हैं, कुछ रशिया से भी कर रहे हैं, और वेजिटेबल ऑयल्स का इंपोर्ट कर रहे हैं इंडोनेशिया से। फूड ग्रेन की बात सिर्फ हो रही है, अनाज के मामले में हम लोग आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं अभी तक क्या? सर आत्मनिर्भर हुए हैं बहुत सारे अनाज के उपजाऊ में, लेकिन अभी भी कुछ जो डिमांड्स घट जाती है उसके लिए इंपोर्ट करना पड़ता है। अभी जो 2 देश का आपने नाम लिया वो सचमुच में सही है, वहां से हम लोग खरीदते हैं अनाज? सर मैंने कहीं पढ़ा था, मैं अभी पढ़ा होगा, 100% बहुत पहले पढ़ा होगा। जी सर। एक इंडिया में बहुत तेज तर्रार, बहुत अनुशासन प्रिय, सख्त लेडी IPS थी, नाम बताइए उनका। सर मैं श्योर नहीं हूँ, बट हाँ, गेस मिस कीजिए। किरण बेदी। हाँ ठीक, सही तो है। गुप्ता डायनेस्टी को स्वर्णकाल कहा गया है, क्यों? सर गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे आर्किटेक्चर और आर्ट का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ था, तो उसके लिए गोल्डन पीरियड ऑफ कल्चर कहा जाता है गुप्ता को। और कुछ सुख समृद्धि? सर और गोल्ड कॉइन्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में गुप्ता के टाइम पे डेवलप किए गए थे। अपने देश में अभी BPL श्रेणी में क्या प्रतिशत है लोगों का? BPL समझ रही है ना? जी सर। हाँ, सर लगभग 16% है। 16%। कुछ प्रतिशत की अभी कमी हुई थी, उसकी घोषणा हुई थी, जी सर। वो क्या प्रतिशत था? कुछ माह पहले हुआ। जी सर। कितना डाउन हो गया, घट गया जी टोटल? सर गरीबी रेखा में। 2017 के मुताबिक कम हुआ है, कुछ एग्जैक्ट वैल्यू सर मुझे याद नहीं है। चलिए, सर देख लीजिएगा 13% 13 की कमी Thank you, आई sir. थी। बिहार के राज्यपाल का नाम बता दीजिए, राज्यपाल की चर्चा हुई है। सर आर्लेकर जी हैं। और लेकर पूरा नाम बताइए। चंद्रशेखर आर्लेकर। ठीक सॉरी है, सर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ठीक सर। सॉरी राजेंद्र सर, विश्वनाथ माफ कीजिए, आर्लेकर। राजेंद्र है ना? आर्लेकर। चलिए, ठीक है। चलिए, Thank you, आपका sir. इंटरव्यू ओवर हुआ, अब आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए। थैंक यू सर। कुछ कुछ क्वेश्चन में ना आप पहले इत्मीनान से क्वेश्चन को सुनिए। आप कई बार मेन आंसर से डाइवर्ट हो जा रही थी। जैसे सर का क्वेश्चन था जाकिर हुसैन के बारे में, फ्रीडम स्ट्रगल में क्या योगदान था, आप बिहार पे चली आई थी, बार बार इंडिकेट करना पड़ा, फिर आप बताएं कि वो क्या क्या किए थे। जैसे गांधी जी का फ्रीडम स्ट्रगल में तो आप सीधे असहयोग आंदोलन ले जाइएगा, सविनय वगैरह, दांडी मार्च, कुछ कुछ बताइएगा ना जी सर। कि गुजरात के थे, पोरबंदर थे, ये नहीं तो Yes, हुआ sir. ना। टू द पॉइंट रहिएगा, इसके लिए क्या आराम से सुनिए आंसर। जैसे सर का क्वेश्चन था फूड ग्रेन, वर्ड पकड़िए, फूड ग्रेन, अब वेजिटेबल ऑयल पे चली गई, यस सर। रेलेवेंट ही नहीं थे, ग्रेन की बात हो रही थी, ठीक है। और जैसे आपने बोला कि AI आएगा, एक क्वेश्चन था, तो बहुत सारे लोगों का रोजगार चला जाएगा। 90 के दशक में जब कंप्यूटर आया था ना, इससे भयानक बवाल हुआ था कि कंप्यूटर सबका रोजगार खा जाएगा। आज कंप्यूटर ना रहे ना तो कोई नहीं बचेगा, हम लोग पीछे हो जाएंगे। हाँ सर। तो जब भी इस बात पे आए AI के बारे में, तो उसका एग्जाम्पल ये परफेक्ट हो जाता है कि 90 के दशक में जब कंप्यूटर था तो यही था। अगर AI के रेस में अगर हम नहीं आए तो उस वक्त क्या होगा कि सारे देश आगे हो जाएंगे, और ये AI जितनी नौकरी नहीं खाएगा उससे ज्यादा नौकरियों को दे देगा। अब जैसे कंप्यूटर जितने लोगों को नौकरी खाया नहीं, उससे ज्यादा तो नौकरी दे दिया लोगों को। कोई कंप्यूटर बेच रहा है, कोई सिखा रहा है, कोई होलसेलर है, कोई प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। बाकी चीजें ठीक है, थैंक यू। आई कॉन्टेक्ट एकदम परफेक्ट है। चलो ठीक है। अब चूंकि हमारा क्वेश्चन इसलिए था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जाकिर हुसैन कॉलेज, जी सर। तो जाकिर हुसैन से फोकस तो जाएगा ही। जी तो उनका हमारा रोल था नेशनल मूवमेंट में। नेशनल मूवमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल था, एक ग्रुप बना गांधी जी के इन्फ्लुएंस में, नेशनल स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन। उन्होंने नेशनल कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए। और पहले तो मैकाले की पॉलिसी, अंग्रेजों का जो इंस्टीट्यूशन या जो कॉलेजेस बने थे उसमें अंग्रेजी कल्चर को बढ़ाना था। भारतीय कल्चर के एजुकेशन के लिए जाकिर हुसैन ने पायलट किया, नेशनल स्पिरिट स्कूल्स लाए। जाकिर हुसैन वो नेशनल प्रेसिडेंट में बाद में तो एजुकेशन में रिफॉर्म।
और जो आर्किटेक्चर का स्टाइल है मथुरा आर्ट, आप गंधर्व आर्ट, सर वो तो गंधर्व आप उसको ठीक कर लीजिएगा। कुछ और रिलेट हो गया था। हाँ, स्कूल ऑफ आर्ट के, क्योंकि हिस्ट्री के स्टूडेंट जी हैं, सर। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो थोड़ा सा हम लोग उसी हिसाब ऑप्शनल से क्वेश्चन आ रहे हैं। आ रहे हैं कुछ। सर ऑप्शनल वही मॉडर्न हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं तो इसलिए थोड़ा मॉडर्न में तो जाकिर हुसैन में फेल हो गए। सर जाकिर हुसैन के बारे में अच्छा, तो आप मॉडर्न, आप फिर छेड़िएगा तो फिर मॉडर्न पूछ लेंगे। सर वो मैं देख लूंगी जाके। सब कुछ बढ़िया है आपका, बी बोल्ड। कब है? अपियर हुई है 14 सर को है। 14th को है फर्स्ट शिफ्ट। ठीक। ये प्लस पॉइंट है इन लोग के लिए, आपको 14 पे टच में यहाँ पे जो भी अभी बैकएंड में पेपर- टीम होगी जी सर। उनसे रेगुलर इसमें रहिएगा। बाकी जो पीछे वाले लोग हैं लोग इनको सपोर्ट में रहिएगा। 14 तारीख तक है यहाँ पे, ठीक तब है तक वो ना क्या होता है ना, वो पता चलने लगता है किस टाइप से आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। बाकी तो आपका पेपर पढ़िए, ठीक है, जी सर। पेपर अब रेगुलर पढ़िए अभी। प्रश्न पर एकाग्र होइए, कंसंट्रेट कीजिए, क्या पूछा जा रहा है, नहीं समझ में दोबारा पूछ लीजिए, ठीक। गलत आंसर नहीं होगा। हाँ, एक मैंने भी नोट किया था, कई प्रश्नों में आप जानते हुए भी आई एम नॉट श्योर, इसका मतलब आपको कंफर्मेशन नहीं है, तो वो डाउट आ जाता है। किसी भी बात पर आप श्योर नहीं है, डिसीजन नहीं ले पाइएगा। सर वो इसमें लिख रही है क्या 69 का लिखा है सर। अभी जो चल रहा हाँ है अभी जो चल रहा था। बस बार बार आप कहेंगे आई एम नॉट श्योर, आप सही जवाब नहीं है। जितने का भी मेंस भी लिख रहे हैं और इंटरव्यू भी दे रहे हैं ना, दोनों बड़ा मतलब टेंशन में, सुपर टेंशन में जी रहे हैं। थोड़ा हेक्टिक सेकेंड हो अटेम्प्ट है तुम्हारा। हाँ सर 67th में पीटी नहीं हुआ था, मेंस पहला है। हमने मान किया 3 क्वेश्चन आपने कहा आई एम नॉट श्योर, लेकिन आप जानती थी सर वो श्योर जानती थी बट वही फैक्चुअल डेटा में गलत हो जाना वो लगता है फैक्चुअल इसलिए। नहीं था। चलिए सर, चलो, हो गया, ठीक। अच्छा बात है। ठीक चलिए बेस्ट ऑफ लक, परफेक्ट है आपका, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है थोड़ा सर। सा बस सुधारिए। वैसे 14 को है, कोई सर दिक्कत नहीं। मार्क्स उधर कितने के अराउंड मिलेगा, मतलब ऐसी परफॉर्मेंस? अच्छा है परफॉर्मेंस भाई, बहुत अच्छा। आप कितने मिलेगा इसकी फिक्र क्यों करें, आपको हम लोग आपका बता अच्छा है। देंगे, बट अभी नहीं। ठीक है सर। ठीक है, वो हम लोग अभी जाने के बाद बताएंगे। ठीक है सर। थैंक यू सर।